नमस्कार। दिल्ली में एक धमाका होता है और उसके बाद छा जाती है एक अजीब सी खामोशी, पूरे 18 घंटे की। सरकार की इस चुप्पी ने, पता है, धमाके की गूंज से भी ज्यादा बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तारीख थी 10 नवंबर। शाम का वक्त था। दिल्ली अपनी रोज की रफ्तार से चल रही थी कि अचानक एक जोरदार धमाके से सब कुछ थम सा गया। घड़ी में 6:52 हुए थे जब देश की राजधानी दहल उठी और जाहिर है पूरे देश की नजरें दिल्ली पर आ टिकी। अब देखिए, धमाके की आवाज तो कुछ देर में शांत हो गई, लेकिन उसके बाद जो खामोशी छाई वो कहीं ज्यादा डरावनी थी। आप सोचिए, पूरे 18 घंटे बीत गए और सरकार की तरफ से एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, एक शब्द भी नहीं। और बस यही वो सवाल है जो आज तक गूंज रहा है कि भाई, देश की राजधानी पर इतना बड़ा हमला हो जाता है और सरकार 18 घंटे तक पूरी तरह चुप रहती है। सवाल तो उठेगा ही कि आखिर ऐसा क्यों। मजे की बात यह है कि जो पहली जानकारी बाहर आई ना, वो भी सरकार की तरफ से नहीं थी। एक न्यूज एजेंसी ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि ये एक फिदायीन हमला था। मतलब सोर्सेस तो बोल रहे थे, पर सरकार चुप थी। सवाल वही है, क्यों? तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं, सरकार का ये बदला हुआ पॉलिटिकल स्टैंड। क्योंकि ये जो चुप्पी थी ना, वो सरकार के उस जाने पहचाने आक्रामक अंदाज से बिल्कुल अलग थी, एकदम उल्टी। जरा याद कीजिए, पहले जब भी ऐसे हमले होते थे तो सरकार का रवैया कैसा होता था। फौरन आक्रामक बयान आते थे, निर्णायक कार्रवाई की कस्में खाई जाती थीं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों की बातें होती थीं, माहौल ही अलग होता था। और इस बार फर्क बिल्कुल साफ है। पहले जहां हर आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता था, वहीं इस बार तो उसे आतंकी हमला कहने में भी हिचकिचाहट दिखी। पहले पाकिस्तान का नाम तुरंत लिया जाता था, इस बार पाकिस्तान के नाम पर पूरी तरह सन्नाटा। तो सवाल फिर वही है कि इस आक्रामकता से लेकर इस समझदारी तक का सफर सरकार ने क्यों तय किया। इस बार इतनी सावधानी, इतनी सतर्कता क्यों बढ़ती गई? और सरकार का यही बदला हुआ रवैया हमें एक दूसरे और शायद ज्यादा बड़े सवाल पर ले आता है, जवाबदेही। मतलब इस हमले की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था, एक सिक्योरिटी लैप्स था? देखिए, ऐसा नहीं था कि एजेंसियों को भनक नहीं थी। धमाके से कुछ ही दिन पहले हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। फरीदाबाद से 350 किलो आरडीएक्स, मतलब हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव, जब्त किया गया था। सोचिए, 350 किलो आरडीएक्स कितनी बड़ी तबाही मचा सकता था। और बात सिर्फ आरडीएक्स की नहीं थी। फरीदाबाद से ही 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। लखनऊ में भी विस्फोटक पकड़े गए। आतंकी साजिश के आरोप में कई गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें 2 डॉक्टर भी शामिल थे। मतलब खतरे की घंटी तो लगातार बज रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि जब एजेंसियां इतनी एक्टिव थीं, गिरफ्तारियां कर रही थीं, विस्फोटक पकड़ रही थीं, तो फिर देश की राजधानी दिल्ली में ये धमाका हो कैसे गया? साफ है, कहीं ना कहीं तो कोई बहुत बड़ी चूक हुई है। और जैसे ही चूक की बात आई तो जाहिर है उंगलियां उठीं गृह मंत्रालय की तरफ। आलोचना की आवाजें तेज होने लगीं। कुछ राजनीतिक विरोधियों ने तो सीधे सीधे बहुत कड़े आरोप लगाए, जैसे कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का ये बयान। आलोचना करने वालों ने एक पैटर्न की तरफ भी इशारा किया। उनका कहना था कि मंत्री जी का ध्यान तो बिहार चुनाव पर था, और पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया या पहलगाम हमले की जवाबदेही जैसे पुराने सवाल तो आज भी अपनी जगह पर कायम हैं।
अब इन सियासी सवालों और जवाबों के शोर से थोड़ा हटकर उस पहलू पर आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पीड़ित। वो लोग जिनकी दुनिया इस एक धमाके ने हमेशा के लिए बदल दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस धमाके में 13 जानें चली गईं और घायलों की संख्या तो और भी ज्यादा थी। और ये कौन लोग थे? ये हम और आप जैसे आम लोग थे। कोई ड्राइवर, कोई मजदूर, बहराइच के दिनेश मिश्रा, अमरोहा के अशोक कुमार, 22 साल का उबर ड्राइवर पंकज, दिल्ली के अमर कटारिया। हर नाम के पीछे एक परिवार था, एक कहानी थी जो एक झटके में बिखर गई। सच तो यही है, सियासत और बहसें तो चलती रहेंगी। आज हैं, कल शायद कोई और मुद्दा होगा, लेकिन इन परिवारों के लिए ये नुकसान, ये दर्द जिंदगी भर का है। एक रात ने उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब आते हैं उन बड़े सवालों पर जो इस पूरी घटना के बाद भी हवा में तैर रहे हैं, जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। बयान तो बड़े बड़े आए। प्रधानमंत्री ने कहा वो रात भर एजेंसियों के संपर्क में थे। रक्षा मंत्री ने कहा जो भी जिम्मेदार होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ बयानों से बात बनती है? अगर हम अतीत को देखें, चाहे वो पहलगाम हमला हो या दिल्ली के दंगे, तो एक पैटर्न दिखता है कि जवाबदेही तय होना अक्सर एक अधूरा वादा ही रह जाता है। तो कुल मिलाकर आज हमारे सामने ये कुछ बड़े सवाल हैं। पहला, सरकार 18 घंटे तक आधिकारिक तौर पर चुप क्यों रही? दूसरा, इतनी खुफिया जानकारी के बावजूद ये धमाका कैसे हो गया? तीसरा, इस सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और चौथा, क्या अब सिर्फ बयानों से ही कार्रवाई की भरपाई की जा रही है? और ये सारे सवाल हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। क्या सिस्टम अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां जवाबदेही तय करने से ज्यादा जरूरी जोरदार बयान देना हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।